हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सुबह मैथ क्लासेस पर। तो आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इनके बारे में ये क्या होते हैं। अगर हम लोग इसको हिंदी में कहेंगे हमारे पास लासा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और इसकी बात करें कि हमारे पास मासा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। जैसे कि हमारे पास 6 हो गया और हमारे पास 4 हो गया, ठीक है ना। अब हमको इसमें देखना है कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या होता है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप इसका फैक्टराइज कर लीजिए, वो भी प्राइम फैक्टर। ये हमारे पास हो गया 3 टाइम्स चला जाएगा, ये हमारे पास हो गया 1, सॉरी फिर तो आगे कटने वाला नहीं क्योंकि 3 है, जिसको हम लोग 3 से ही काट देंगे। 4 की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, और जो चीज कॉमन नहीं मिला उसको भी एज इट इज उतार दो। ये हमारे पास कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। तो जाहिर सी बात है 6 एलसीएम हमारे पास 6 और जो 4 का एलसीएम आया वो आ गया 12, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास 6 और 4 का एलसीएम निकालने का जो दूसरा तरीका है, हम लोग इसके मल्टीपल्स लिखते हैं। हमारे पास हो गया 6, उसके बाद हो जाएगा 12, और ये हमारे पास हो जाएगा 18 और डॉट डॉट। उसी तरीके से 4 का मल्टीपल लिखते हैं तो हमारे पास हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 12 डॉट डॉट। तो मल्टीपल सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है। हमारे पास 12 कॉमन आ गया, तो जाहिर सी बात यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 6 और 4 का जो एलसीएम हुआ वो 12 आ गया। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी पर हम लोग एक एग्जांपल के सहारा और लेते हैं समझने के लिए। जैसे हमारे पास 7 हो जाए और 6 हो जाए, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम लोग कैसे निकालते हैं, इसका हम लोग पहले मल्टीपल्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 7, 21 और ये 28, 35 और हमारे पास 42 एंड सो ऑन। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं इसमें कौन सी चीजें कॉमन मिल रही हैं। जाहिर सी बात है 42 लास्ट में है, यही कॉमन मिलेगा और डॉट डॉट करके फिर इसके आगे के जो भी टर्म में कुछ और कॉमन मिल सकता है, लेकिन हमको चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जाहिर सी बात है सी एलसीएम जो हो जाएगा 7 और 6 का जो एलसीएम हुआ वो हो गया 42। अब ये पूरा का पूरा रिजल्ट कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि आप हमको ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए, ऐसा स्मॉल नंबर बताइए जो 7 और 6 दोनों से डिवाइड होता है। ध्यान रखना, एलसीएम का मतलब ये होता है कि हमको वो छोटा सा छोटा नंबर चाहिए जो दी गई दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है, जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम का ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या रहता है, इसको भी हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। जैसे कि हमारे पास 2 हो गया और 7 हो गया, इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, ये हम एचसीएफ निकालने का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है। तो जाहिर सी बात है केवल ये संख्या एक ही से कटेगा और किसी संख्या से कटने वाला नहीं। अगर हम लोग 6 और 4 की एचसीएफ की बात करें कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2। जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। कि हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 2 केवल 2। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं एचसीएफ समझने के लिए। जैसे कि हमारे पास 5 हो गया और 10 हो गया, इसका एचसीएफ निकालते हैं। हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। जो दोनों में कॉमन मिलता है वो हमारे पास एचसीएफ होता है। तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो हो गया 5 और 10 का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 5। अब आप कहेंगे यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ 1 भी हो सकता है।
ऐसे दो नंबर जो किसी भी संख्या से ना करते हो, जो केवल 1 से ही डिवाइड होते हैं, उसको हम लोग उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कह देते हैं। ये हमारे पास जो 5 है ना, वो 10 और 5 का जो एचसीएफ आएगा वो केवल 5 ही आने वाला है, ठीक है ना। अब थोड़ा से हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 6 और 7, इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा और कोई नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका जो एचसीएफ आएगा वो केवल 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर से हम लोग एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिला, जैसे अभी हम लोगों ने 4 और 6 का एचसीएफ निकाला था, तो हमारे पास आया था कितना, 2 इंटू 2, और 6 को हमने लिखा था 3 इंटू 2, तो एचसीएफ हमारे पास आया था 4 और 6 का केवल 2। ओके, अब ये कह रहा है कि आप हमको वो बड़ी सी बड़ी नंबर बताओ, छोटा नहीं, बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ जो दी गई दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो। इससे बड़ा आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दी गई दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो। दो एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 को डिवाइड करता है, वो भी ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर है। इसीलिए हम लोग इस दो को क्या कहते हैं, 4 और 6 का एचसीएफ कहते हैं। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ इजी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसने ये कहा है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, LCM of two prime numbers x and y, इसने ये कहा है कि जो y है ना, जो x है ना, वो ग्रेटर देन y है, इज 161 द वैल्यू पूछा गया है इसकी 3y माइनस एक्स, इसका मान पूछा है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने ये कहा कि जो एलसीएम है 161 का x और दो ऐसे प्राइम नंबर हैं, इसने कहा कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x और y ऐसे दो प्राइम नंबर हैं जिसका एलसीएम निकालेंगे तो वो 161 आने वाला है। और ये कहा है कि जो x है ना वो हमेशा y से बड़ा होना चाहिए। उस केस में आपको 3y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे 161 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो ये हमारे पास 7 से कट जाएगा, ये हमारे पास 7 दूनी 14 होता है और ये फिर 3 टाइम चला जाएगा। तो अगर आप 23 टाइम्स 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 161। तो हम लोग 161 को लिख सकते हैं 7 इंटू 23। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों तो प्राइम ही हैं। इन्होंने कहा है अगर दो संख्याएं हैं जो प्राइम है उसका आप एलसीएम निकालेंगे तो 161 आना चाहिए। तो 7 और 23 दोनों प्राइम है, ठीक है, आपको दोनों प्राइम संख्याएं मिल गई। अब यहाँ पे इसने ये कह दिया कि जो x होगा ना वो बड़ा होगा और y जो होगा छोटा होगा। तो जाहिर सी बात हमको x ये लेना पड़ेगा और y ये लेना पड़ेगा, क्योंकि x हमेशा y से बड़ा दिखा रहा है। तो वैल्यू किसकी पूछी गई है, 3y माइनस एक्स की। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, y की वैल्यू हमको दी गई है 7 माइनस x की वैल्यू दी गई है 23। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 21 माइनस 23 और लास्ट में आपको मिलेगा माइनस का 2। यही इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहा गया है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एज 210
210 इंटू 5 प्लस 55y। फाइंड y, फाइंड y। इसने ये कहा है कि हमारे पास 210 और 55 का जो 210 और 55 का जो एचसीएफ है उसको हम लोग इस रूप में लिख रहे हैं, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 210 और 55 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड या भाग विधि से देखते हैं। 210 को हम लोग क्या करेंगे, 55 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास कितनी बार चला जाएगा भाई? अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 टाइम्स चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो गया और 15 एक 16। ये हमारे पास 5 बचेगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हमारे पास 45 हो गया। अब हम लोग इस 45 से ना 55 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? एक बार चला जाएगा तो 45 चला जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 बच गया। अब हम लोग 10 को 45 को 10 से भाग देंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, ये हमारे पास 40 हो गया, बचा 5। अब हम लोग 10 को ना 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। लास्ट में 0 आ गया। जाहिर सी बात है 210 और 55 का जो एचसीएफ आएगा वो केवल 5 ही आएगा, क्योंकि लास्ट डिवीजन कितना है? 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 210, 55 इज इक्वल टू 5। अब ये जो एचसीएफ है इसको इन्होंने इस रूप में लिख लिया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, 5 इज इक्वल टू 210 इंटू 5 प्लस 55y। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इधर वाले को इरेज कर देते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इस 210 को हम लोग इधर ले आ लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? 5 माइनस 210 इंटू 5 इज इक्वल टू 55y मिल जाता है। यहाँ से हम लोग 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो मिलेगा 1 माइनस 210 इज इक्वल टू 55y मिल जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? अगर हम लोग इसको आपस में घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 और यहाँ से मिलेगा आपको 0 और यहाँ से मिलेगा 2 और ये इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास कितना? सॉरी, यहाँ पे 5 का मल्टीपल भी लगा हुआ है, 55y। 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास मिल जाएगा 11, तो 209 इज इक्वल टू 11y। तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 209 अपान में 11। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 11 करना 11 हो गया और 11 9 20 होता है 99। तो y इज इक्वल टू 19। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 19। इस केस में अगर से आपको 210 और 55 का एचसीएफ इस रूप में लिखा जाता है तो पूछा है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 19। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अगर से आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।